अब मैं आपको छोटी छोटी 3 चीजें बताता हूँ। किसी को बहुत ज्यादा वात बढ़ा हुआ है, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, नुरगुंडी या सहजना 5 में से कोई एक भी जूस मिल जाए, सुबह दोपहर शाम 3 बार थोड़ा थोड़ा करके, जितना जितना, एक चम्मच से लेकर के 25-50 ml तक आप पी सकते हो। थोड़ा थोड़ा करके मात्रा बढ़ाते जाओ, आपका वात दोष पूरा खत्म। लहसुन खाते हो तो लहसुन कल्प कर लो, वात दोष पूरा खत्म। बस्ती कर लो, वात दोष पूरा खत्म। दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर बंद कर देना, और हल्दी, मेथी, सूंठ, अजवाइन और अश्वगंधा, इसका पाउडर ले लो, वात दोष खत्म। पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट ले लो, वात दोष खत्म। सारा शरीर जर्जरिता रोग वात से। कफ है, अणु तेल, ज्योतिषमती और नाजुक प्रकृति है तो बादाम रोगन। तुम स्वामी रामदेव को देखते हो, बोले बाबा जी आपको ना कभी सर्दी ना जुकाम ना कभी कफ कोल्ड, छींक भी नहीं आती? नहीं तो छी, जरा सा कपड़ा हट गया, छी, सिर के ऊपर से टोपी हट गई, छी, पैर में से मोजा हट गया, छीकम छीक, जरा इतने छुई मुई की तरह हो रखे। जरा सी हवा लगी, नाक बहने लगे, जब जरा सी गर्मी लगी, माथा से पसीना चूने लगा। जिनकी कफ की प्रकृति है, स्वासारी ब्रोनकोम तो देते ही हैं, अणु तेल, ज्योतिषमती। एक बोला जी 5 साल से कफ जमा पड़ा था, ऐसे ऐसे गट्ठड़ गट्ठड़ निकला 5 मिनट में ठीक। किससे? नस्य से। नस्य कफ रोगों के लिए, बस्ती वात रोगों के लिए, वमन पित्त रोगों के लिए। लो, बिना पैसे की दवा। क्या है इसमें? अपना सरसों का तेल खुद का ही डाल लो, और डाल करके एक बार तो खखाठा सा उठता है, लेकिन साफ गंदगी साफ। छोटे छोटे उपाय। अच्छा, पेट गड़बड़ रहता है, जब देखो पेट फूला रहता है, अरे खाने के बाद जरा सा द्राक्षा सौ पी ले, कुमारिया सौ पी ले, पुनर्नवारिष्ट पी ले, आंतों में इन्फ्लेमेशन सूजन है तो, कब्ज है तो अभयारिष्ट पी ले, कोलाइटिस है तो कुड़जारिष्ट पी ले, माताओं बहनों का ये पेडों में दर्द सा रहता है, 10 मूलारिष्ट पी ले, शरीर में ताकत नहीं है, बीपी डाउन सा रहता है, ऐसे तुम डाउन से रहते हो, अश्वगंधारिष्ट पी ले, दिमाग ठीक नहीं चल रहा, सारस्वतारिष्ट पी ले, आसव अरिष्ट। कितनी बढ़िया। अब तो पेट गड़बड़ है तो खाने के बाद थोड़ा सा कुछ, खाने के बाद कुछ लेना ही होता है। भोगी लोग क्या लेते हैं? थोड़ी सी वाइन पीते, बोले दो ढक्कन वाइन जरूर पीनी चाहिए। फिर वो 2 रहता नहीं है, 2 बोतल ही छूट देते हैं। तो सुनो, खाने के बाद दारू नहीं पीना, विनेगर, एप्पल विनेगर, चुकंदर विनेगर, शुगर वालों के लिए जामुन का सिरका, ये चीजें घर में रखा करो। ये सब चीजें हमने देखो सबको दे रखी, देखो उधर दे रखी, बढ़िया बढ़िया है ये। शुरू में तो किसी ने विनेगर की बोतल निकाली ना, तो बोले बाबा जी ये तो कोई नई दारू सी निकाल दे लग रहा। मैंने कहा दारू नहीं है ये हम दारू दप्पड़ा नहीं कवाड़ा काम करते। खाने के बाद थोड़ा सा कुछ ले लिया करो। जो स्वस्थ व्यक्ति है, दही छाछ में 1 चुटकी लवण भास्कर, 1 चुटकी हिंगवाष्टक डाल करके पी लिया करो। खाने का क्रम ये रखो, पहले अनार। देखो हमारा पेट 3-4 दिन पहले बावड़ा हो गया, क्यों? अब 3 दिन यात्रा में तो खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं, फिर कुछ मिल गया वही खा लिया। अब हमारे पेट को आदत क्या पड़ी, वे पहले अनार खाने की, अनार पपीता सेव खाते हैं हम पहले थोड़ा सा, और बाद में थोड़ा सा अनाज लेते हैं, वो भी मिलेट, 1 रोटी, फिर सब्जी, बस हो लिया खा। अब वो 3 दिन तक बेचारे को कुछ का कुछ मिला, तो पेट इसको पता ही नहीं लगा मेरे साथ हो क्या गया। कभी कुछ दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया, कोई कहे बाबा जी ये खा लो, कहीं बाबा जी ये खा लो। अब हम दूसरों की खुशी के लिए 1-1 चम्मच भी खाते हैं तो पेट कहते हैं ये तो मेरे उसमें ही नहीं था है? वो प्रोग्रामिंग पेट का अलग हो रखा है, ये तो लिस्ट में ही नहीं था, ये तो प्रोग्राम में ही नहीं था। तो अपने पेट को ठीक से, हमारे खाने की प्रोग्रामिंग, उसका सीक्वेंस ठीक होना चाहिए। दोस्तों, आज डॉक्टर साहब ने हम सभी लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है। आशा करता हूं कि यह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का
अपने जीवन में लाभ उठा सकें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त होते रहें और आप इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। दोस्तों, कल फिर डॉक्टर साहब के किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।